तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एनीप्लेनर। तो आज काबुटो टोबी को बताने वाला है कि वो कैसे रीएनिमेशन जुत्सु को करता है और टोबी इसे कैसे रोक सकता है, इसके बारे में भी काबुटो उसे बताता है। तो ये सभी कुछ जानने के लिए एंड तक बने रहना, और जिसने भी हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स को नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूंगा उसे तुरंत जाकर वो देख लेना, वरना तुम्हें ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में नारुतो कहता है कि वो ब्लॉग तो बिल्कुल बच्चों वाला खेल था। लॉर्ड भी कहता है हाँ, लेकिन अगला वाला इजी नहीं होगा, जरा ठीक से देखो। एक्चुअली वहाँ पर एक टेल का स्टैचू था। फिर नारुतो अपना सिर उसके अंदर डालता है और फिर से एक बटन दबाता है, जिसकी वजह से एक दरवाजा खुलता है। फिर दोनों अंदर जा रहे थे तो लॉर्ड भी कहते हैं कि तुम्हें सीखना होगा अल्टीमेट चिंजोरी जुत्सु, समझ गए? नारुतो कहता है कि ठीक है, एटलीस्ट मुझे उसके पावर को यूज करना आता है, तो अब क्या करना है? फिर लॉर्ड भी अपने टेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखकर नारुतो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है। तो लॉर्ड भी कहते हैं कि ना, तुम ये कर सकते हो, तुम्हें बस 9 टेल के चाकरा को लेना है बस। फिर नारुतो बहुत कोशिश करता है कन्वर्ट होने का, और भाई वो एक छोटा सा नन्हा सा 9 टेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखकर 8 टेल कहते हैं कि लगता है कि ये 8 टेल का ट्रांसफॉर्मेशन एक फेलियर रहा। वहीं अंदर 8 टेल कह रहा था, तुम उसे टेल बीस्ट का जुत्सु कैसे सिखाओगे? वो सिर्फ टेल बीस्ट के स्टेट में ही कर सकता है। वैसे तुम टेल बीस्ट के रिस्क को बताना नहीं चाहोगे? रुको, मुझे बोलने दो। फिर लॉर्ड भी 8 टेल को अपने बॉडी को सौंप देते हैं। तो 8 टेल कहता है कि ए नारुतो, मैं 8 टेल बोल रहा हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। नारुतो कहता है कि हाँ, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, एटलीस्ट मुझे उनका फालतू का राइम सुनना नहीं पड़ेगा। 8 टेल कहता है कि अब मैं तुम्हें टेल बीस्ट चाकरा मोड का रिस्क बताने वाला हूँ। ये सुनकर नारुतो चौंक जाता है और कहता है कि इसका कोई रिस्क भी है? फिर 8 टेल कहता है कि अब शांत होकर मेरी बात सुनो। फिर वो बताते हैं कि जब तुम टेल बीस्ट मोड में होते हो तो तुम टेल बीस्ट का चाकरा यूज कर रहे होते हो, तो 9 टेल्स तुम्हारा पर्सनल चाकरा यूज कर रहा होगा। अगर वो तुम्हारे पूरे चाकरा को निकाल ले तो तुम्हारा काम खत्म हो सकता है। नारुतो ये सुनकर चौंक गया था और कहता है लेकिन लॉर्ड भी कैसे कर लेते हैं? फिर 8 टेल कहता है हाँ, हम लोग भी पहले तुम्हारे जैसे ही थे, लेकिन अगर तुम शैडो क्लोन का यूज करोगे, वो भी टेल बीस्ट फॉर्म में, तो फिर उसी स्पीड से 9 टेल तुम्हारा चाकरा भी गायब कर देगा। नारुतो कहता है फिक्र मत करो, मेरे पास बहुत ज्यादा चाकरा है। 8 टेल कहता है तुम बेवकूफ हो क्या? चाकरा को रिस्टोर होने में काफी टाइम लग जाता है। तुम्हें 9 टेल से बातचीत करना होगा ताकि वो ज्यादा चाकरा ना ले। नारुतो कहता है इसका मतलब अब मैं चिंजोरी की जुत्सु नहीं कर सकता? 8 टेल कहता है हाँ, अभी तुम कुछ नहीं कर सकते। नारुतो पूछता है कि आखिर ये किस टाइप का जुत्सु है? फिर 8 टेल बताता है कि उसे बस ढेर सारा चाकरा को एक साथ कंसंट्रेट करके अपने मुंह में रखना होगा, उसके बाद उसे वो अटैक कर सकता है। तो नारुतो को याद आता है जब 9 टेल्स यही सेम अटैक यूज कर रहा था। फिर नारुतो 9 टेल फॉर्म लेने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर 8 टेल्स लॉर्ड भी को वापस आने को बोलता है। तो लॉर्ड भी कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें कोशिश करते रहना होगा टेल बीस्ट चाकरा मोड में। नारुतो कहता है मुझे राशिंगन बनाने के लिए भी एक क्लोन का जरूरत पड़ता है। लॉर्ड भी कहते हैं ऐसा समझो कि टेल बीस्ट चाकरा तुम्हारे हाथ पैर है। फिर नारुतो अपने चाकरा से 2 हाथ बना लेता है। ये देखकर लॉर्ड भी कहते हैं बहुत बढ़िया, शुरुआत अच्छा है, अब अपना स्पेशल मूव करने की कोशिश करो। फिर नारुतो राशिंगन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाकरा बॉल बनने लग जाता है और तभी होता है एक छोटा सा धमाका। ये देखकर लॉर्ड भी कहते हैं हे नारुतो, तुम्हें ये जुत्सु किसने सिखाया था? तो नारुतो बताता है कि ये टेक्निक जिराए सेंसे ने सिखाया था, जो कि 4th होकागे ने पहली बार बनाया था। लॉर्ड भी कहते हैं कि 4th होकागे, क्या कोइंसिडेंस है? राशिंगन जरूर टेल बीस्ट के चाकरा बॉल से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। तुम सच में लकी हो, ये बहुत ही आसान हो जाता है टेल बीस्ट फॉर्म में, लेकिन ह्यूमन फॉर्म में ये काफी ज्यादा मुश्किल है। नारुतो कहता है कि हाँ, लेकिन ये मेरे रेगुलर राशिंगन जैसा काम नहीं कर रहा। तो लॉर्ड भी कहते हैं कि टेल बीस्ट का चाकरा बॉल 2 चीजों से कंबाइन होकर बनता है, एक पॉजिटिव ब्लू चाकरा और नेगेटिव रेड चाकरा। फिर हम देखते हैं कि कैसे 9 टेल चाकरा बॉल बना रहा था, उसमें रेड और ब्लू दोनों थे। फिर लॉर्ड भी कहते हैं कि एक बार फिर से स्पेयर बनाने की कोशिश करो। तो नारुतो एक और बार ट्राई करता है, लेकिन इस बार वो फेल हो जाता है। नारुतो को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करे, उसको बैलेंस करना समझना होगा। तो नारुतो कहता है कि मैं इसे बार बार ट्राई करूंगा जब तक ये मैं नहीं कर लेता। तभी वो देखता है कि उसका हाथ का
हालत खराब हो गया था। तो लॉर्ड भी कहते कि ये ह्यूमन फॉर्म से बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो नारुतो कहता है कि मैं बैठकर इंतजार नहीं करने वाला। फिर वो ट्राई करने लग जाता है। वहीं टोबी कहता है कि लगता है कि ये औरत अब तक जिंदा है। काबुटो कहता है कि देखकर लगता है कि ये लॉर्ड ओरोचिमारू का कर्स मार्क से कंपैटिबल है, मैं इसे ऐसे ही नहीं मार सकता। तो टोबी कहता है कि नहीं, तुम्हें इसे यहीं पर खत्म करना होगा। लेकिन काबुटो कहता है कि मुझे लॉर्ड ओरोचिमारू का चाकरा चाहिए। अगर मुझे वो मिल जाता है तो रीएनिमेशन जुत्सु मेरे लिए आसान हो सकता है, इसलिए मुझे इसे जिंदा रखना होगा। लेकिन टोबी को उस काबुटो पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर टोबी कहता है कि काबुटो, तुम्हें सब कुछ बताना होगा इस रीएनिमेशन जुत्सु के बारे में और इसे कैसे रोक सकते हैं। लेकिन काबुटो पूछता है कि अगर मैं मना कर दूं तो लगता है कि इसे टोबी से डर नहीं लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि टोबी 2 शिनोबी को बाहर निकालता है। वो डांजो के बॉडीगार्ड थे, तुम्हें तो याद ही होगा। उसके बाद टोबी एक को उड़ा देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया, अब इससे रीएनिमेशन जुत्सु से दोबारा जिंदा करके दिखाओ। फिर काबुटो का सांप उसे उठा लेता है और काबुटो एक स्क्रोल निकालता है और कहता है कि तुम्हें बता दूं कि ये बस एक समनिंग जुत्सु है जो बस उसे आफ्टर लाइफ से बुलाया चाहता है, और ये करने के लिए उसे कोई हिस्सा चाहिए होता है जिंदा करने के लिए, वरना ये काम नहीं करेगा। बहुत पहले लॉर्ड ओरोचिमारू 4th होकागे रीएनिमेट करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन वो फेल हो गए थे। इमेजिन करो अगर वो रीएनिमेट हो जाते तो नारुतो को ऐसी हालत में देखकर वो लॉर्ड 3rd का क्या करते। फिर काबुटो बताता है कि गॉड ऑफ डेथ के पास मिनाटो का सोल है और वो सेम जुत्सु अपने 3rd होकागे ने भी यूज किया था, अगर याद हो तो। खैर टोबी कहता है कि इसका मतलब रीएनिमेशन जुत्सु 1st और 4th होकागे पर यूज नहीं कर सकते। काबुटो कहता है कि हाँ सही कहा, इसलिए मैंने बहुत लोगों को रिवाइव किया और मैंने बहुत कोशिश किया उनको रिवाइव करने का, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर काबुटो अपना जुत्सु चालू करता है और भाई वो बॉडीगार्ड दूसरे वाले बॉडीगार्ड बन जाता है जिसको टोबी ने अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म किया था। फिर काबुटो एक कुनाई उसमें डाल देता है जिसकी वजह से अब वो काबुटो का ऑर्डर फॉलो करेगा और बताता है कि वो अब अमर हो चुका है। वो चाहे तो राशिंगन यूज कर सकता है, इटाची का शारिंगन भी यूज कर सकता है, लेकिन उसको सिसुए उचिहा का बॉडी नहीं मिल पाया। और हाँ रही बात जिराया की, तो उसका बॉडी पानी के बहुत ज्यादा अंदर जा चुका था और उसको वापस लाना नामुमकिन था। खैर फिर काबुटो कहता है अभी हमारे पास बहुत सारे सिपाही हैं। तो टोबी कहता है ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होगा। काबुटो हंसता है और कहता है हाँ यही तो बात है, इसमें मुझे जरा सा भी रिस्क नहीं लग रहा, लेकिन हाँ एक चीज है, मैं इससे बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा, मादरा उचिहा से भी ज्यादा फेमस, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो टोबी कहता है कि ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, अपने काम पर फोकस करो। काबुटो बोलता है कि मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा रिस्क है कि मैंने तुम्हें इसका राज बता दिया। खैर अब मैं जा रहा हूँ। टोबी कहता है रुको, तुमने बताया नहीं कि इसे रोकते कैसे हैं। काबुटो कहते है हाँ ये तो मैं भूल गया था, अगर तुमने मुझे खत्म कर भी दिया तो ये नहीं रुकने वाला, इसका बस एक ही इलाज है, तुम्हें रिवाइव्ड सोल को सील करना होगा। खैर अब मैं जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। वहीं टोबी के पास जेत्सु आता है। तो टोबी कहता है ब्लैक जेत्सु, तुम जाकर दूसरा प्रोग्राम चालू करो। वहीं इंटेल रूम में आओ वो कहते हैं कि हमें इंटेल मिला है कि जमीन के नीचे से एक आर्मी चलता हुआ आ रहा है, तो हमें अंदर भी घुसना होगा। तो लॉर्ड सुचिकागे कहते हैं कि हमें तुरंत किरीत्सुची को इसके बारे में बताना होगा। इनोइची कहते हैं इंटेल यूनिट तुरंत किरीत्सुची को इसके बारे में बताओ। फिर वो जानकारी किरीत्सुची को बता दिया जाता है। वहीं वो सेंसरी एनिमी के पास कुछ लोग आते हैं। तो लेडी चियो कहती है कि रीएनिमेशन जुत्सु लॉर्ड टोबिरामा के बाद पहली बार किसी ने इसका इस्तेमाल किया है। वहीं स्पेशल टीम यानी जिसमें कीबा था वो लोग कहीं जा रहे थे। एक्चुअली वो लोग मिलते हैं अपने ब्याकुगान वाले टीम के साथ। वहीं कारुई अपने समुराई के साथ फुल तैयारी में थी। उधर हम देखते हैं कि कित्सुची और कुरोत्सुची दोनों जमीन पर पंच मारते हैं, जिसके वजह से एक पहाड़ बाहर आता है और उसके अंदर ढेर सारे जेत्सु थे, I mean व्हाइट जेत्सु थे। तो गाइज ये वीडियो तो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन अगले एपिसोड में बैटल होने वाला है जेत्सु के साथ। वो भी एक नहीं, इतने सारे जेत्सु। तो उसे अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर दो। हमें 50,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी कंप्लीट करना है। खैर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।